आई नेवर हैड हिज नंबर। सिर्फ सेट पे ही मुलाकात होती थी, हम मिलते भी कहीं नहीं थे, कभी नहीं मिले, कभी बात नहीं हुई, सेट पे बस लाइनें करते थे, हाय हेलो हुआ, दैट्स टिल अ पॉइंट आई हैड परिधीज नंबर आल्सो, बट रजत का नेवर। सी व्हेन समबडी इज सो क्लोज, व्हाई वुड यू वांट टू बी इन टच विद समबडी हु इज सो क्लोज? आप आज मेरे से ओपन अप करोगे तो मैं आपसे ओपन अप होंगी ना। आप अगर मेरे साथ सिर्फ प्रोफेशनली रहोगे तो व्हाई विल आई बी पर्सनल विद यू? मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे इंट्रोवर्ट समझ में ही नहीं आते थे, मुझे अच्छे भी नहीं लगते थे, और मुझे बहुत इरिटेट होता है कि जब मुझे पूछते ना आप रजत से टच में हैं, आप परिधि से टच में, अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए ना। आप मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में पूछिए कि आप कैसी हैं, आपका जीवन कैसा है, आप काम क्या कर रही हैं। वो तो पूछते नहीं, फिर बोलते हैं अरे लवीना टंडन कहाँ है। मुझे नहीं बात करनी है कि रजत कहाँ है या कैसे हैं या क्या है, मैं उनसे टच में नहीं हूँ। मैं एक्चुअली सबको ना अपने नीचे समझती थी वो करते टाइम कि तुम आई वाज गोइंग थ्रू ब्रेकअप। अब तो मैं ऐसा था तोड़ दूंगी, मैं जो दूंगी हाथ में तोड़ दूंगी। एक दिन मैंने फेंका वो बक्सा, ज्वेलरी बॉक्स, वो बाउंस होके बेचारे होशियार के पैर पे गिरा, वो कितने दिन तक लंगड़ाता रहा यार। सॉरी अशोक जी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। उसके बाद तो हाय कौन तू कौन मैं, टीवी से आके आप तो ऐसा साउंड करा रही हैं जैसे टीवी वाले सिर्फ टीवी नहीं। He was very nice, very fun loving, very chilled out. मैं तो उसकी हायाबुसा पे भी he's taken me for a ride. जो वो था बिग बॉस में वो वैसा ही था. Of course I was sad यार, क्या हो यार, कैसे हो गया, मतलब it was shocking. उनकी डेथ से मुझे बहुत फर्क पड़ा. His mother used to love him so much. Had couple of relationships, 2-3 relationships. We both were equally in love and everything. Maybe that was not meant for both of us, so it didn't happen. Hi, I'm Lavina Tandon and you are watching me on Bazooka. हर आर्टिस्ट की अपनी एक स्टोरी होती है, कुछ लोगों की इमोशन से भरी हुई, स्ट्रगल से भरी हुई, और कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस की ही बात करते हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अनफोल्ड करने के लिए लवीना जो है वो अनफोल्ड करेंगी, क्योंकि वो आज हमारे साथ हैं और बहुत सारे तकलीफ़ उन्होंने ऑब्वियसली सहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने 12 या 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया और अब तक सिर्फ़ और सिर्फ वो काम करती आ रही हैं और लोगों के दिलों में तो उन्होंने एक अपनी अलग ही स्थान और जगह बना ली है। और आज हमारे साथ वही हैं लवीना टंडन। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ, सब बढ़िया है लाइफ में, जीवन बहुत अच्छा है। यू नो, मैं जब से आपको देख रही हूँ आप बड़ी सिंपल सी हैं, खुद ही सब कुछ कर रही हैं, वीडियो तक आप एडिट खुद ही कर रही हैं, मैंने अभी जो देखा। हाँ, कैसे सब कुछ मैनेज करना, यू नो, मैंने जैसे कहा 12 साल से लेकर अब तक आप अकेले हर चीज़ मैनेज कर रही हैं और लोगों को लगता है क्या लवीना टंडन है वो लवीना टंडन है। वो खुद मैसेज करती होगी इंस्टाग्राम पे, लेकिन मुझे किया है उन्होंने। खुद करती हैं आप? जी, मैं खुद ही करती हूँ। मैं टाइम टू टाइम जाकर अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, टाइम टू टाइम जाकर अपने डीएम्स पढ़ती हूँ एंड कुछ मैसेजेस मुझे बहुत छू जाते हैं तो मैं उन्हें एक्चुअल प्रॉपर रिप्लाई करती हूँ, वरना यूजुअली थैंक यू बस हंसते कर देती हूँ। बट आई डू दैट बिकॉज आई नो इट मैटर्स अ लॉट टू पीपल हु हैव एक्चुअली टेकन आउट टाइम एंड दे बिलीव इन माई वर्क एंड दे बिलीव इन मी, और वो अपना टाइम अगर निकाल के मुझे मैसेज कर रहे हैं तो of course I have to thank them and I have to reply to them. कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके दिल में बसे हुए हैं अभी, जो आपने पढ़े हों, बहुत साल से ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पर हैं, तो कोई ऐसे मैसेजेस जो आपके दिल में हो? सो यूजुअली मुझे ये मैसेज बहुत आता है कि आपको देखकर बहुत पॉजिटिव फील होता है, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत बबली हैं, आप बहुत इनोसेंट सी वाइब देती हैं। हाँ, एंड दे लाइक आप बहुत स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वाइब देती हैं, सो वो मुझे अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल तो आप मेरी मम्मी को देती हैं। हाँ, जब भी वो उन्होंने मीराबाई का सुन लिया ना गाना, तब से वो लिटरली वो हर रात को जब ऑब्वियसली हम जब 11 बजे सोने जाते हैं तो वो आपका लगा हुआ होता है। okay. और वो वही सो के मम्मी बोलती, मम्मी ये रुकैया बेगम थी पता है, बोलते हटो रुकैया बेगम, ये सुनो तुम ये। तो हम दोनों ऑब्वियसली हम दोनों बैठ के वो चीज़ें जो है सुनते हैं आपकी। जी। कैसे मिला वो प्रोजेक्ट आपको, ये बताएं। रुकैया तो अगेन रुकैया की बात नहीं कर रहा, मीरा की बात। मीरा की जी। मीरा वाज आल्सो जैसे नॉर्मल कास्टिंग होती है वैसे मुझे आया था फ़ोन कि ऐसे ऐसे एक रोल है, आप करना पसंद करेंगे? ऐसे यस व्हाई नॉट, क्योंकि आपने नेगेटिव किया था और पॉजिटिव मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसे चूज़ करना, बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, अब तक काफ़ी लोगों ने अब तक सभी लोगों ने मुझे नेगेटिव में देखा है, एंड इफ समबडी इज बिलीविंग इन मी दैट आई कैन डू अ पॉजिटिव रोल एंड नॉट ओनली अ पॉजिटिव रोल बट बी समबडी जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी, और शी वॉज अ वेरी गॉडली फिगर। आई वोंट से शी वॉज गॉड, बट शी वॉज अ वेरी गॉडली फिगर, है ना।
तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई मेरे में बिलीव करके मुझे ऑडिशन देने के लायक समझ रहा है इस रोल के लिए, तो वाई शुड आई नॉट डू इट, यू नो, आई शुड गिव इट अ शॉट। और आई थिंक मैंने जब दिया तो मेरे फ्रेंड ने ही मेरा ऑडिशन लिया, और वो कट होने के बाद इतना हंस रहा था, मेरे को बोलता है ये कैसी लग रही है तू ये करेगी? आई सेड हाँ क्यों नहीं, तू तो कर लेगी। मैम ऑफ कोर्स। एंड हाँ इट हैपेंड टू मी। और फिर तो क्या मज़ा आया करने में, मतलब इट वाज वेरी स्पेशल। देखिए लाइफ हमेशा एक ही ट्रैक पे नहीं चल रही होती है, कभी इधर उधर भी होती है। कोई ऐसी शिकायतें हैं आपकी ज़िंदगी से आपकी? शिकायतें नहीं बोल सकती उनको मैं, बट हाँ महादेव मतलब शिव शक्ति से मुझे ये ज़रूर है कि थोड़ा सा और जल्दी दे देते, जो कुछ दे रहे हो आप लाइफ में, थोड़ा सा और जल्दी देते तो और मज़ा आ जाता। अभी भी मज़ा बहुत आ रहा है, बट वही कहते हैं ना दैट देयर इज़ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो मे बी मुझे शायद चीज़ें थोड़ी जल्दी चाहिए थी लाइफ में, बट मुझे लगता है गॉड को पता था कि मैं कब रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे तभी ही वो चीज़ें दी जब मैं प्रिपेयर्ड और रेडी थी। देखिए कुछ लोगों को जो सक्सेस है ना बड़ी जल्दी मिल जाती है, एक शो करने के बाद मिल जाता है, 2 शो करने के बाद मिल जाता है, लेकिन आप मानती हैं, अभी आपने कहा कि मुझे भगवान ने थोड़ा लेट दिया, कभी वो फीलिंग आती है यार इसको तो सक्सेस, आपके ही दोस्त लोग होंगे जी, इसको तो सक्सेस जल्दी मिल गया यार, कभी वो फीलिंग आती है वो वाली जेलिसी वाली हल्की सी? ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि हूँ तो इंसान ही ना, भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो फीलिंग तो वही सब आती है जो आपको भी आती है, जो देख रहे हैं ऑडियंस उनको भी आती है, बट उस फीलिंग में ज़्यादा देर नहीं रहना है, ये मैं कभी नहीं भूलती। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि मुझे सामने वाले से जेलसी नहीं होती या मुझे सामने वाले से कॉम्पिटिटिवनेस फील नहीं होती, तो वो सरासर झूठ रहेगा, क्योंकि वो ह्यूमनली ही पॉसिबल नहीं है। आप इंसान हो, आप हर एक इमोशन फील करोगे ही करोगे इस दुनिया में, चाहे आप कितना भी उससे लड़ो। सो माई पॉइंट इज़ लड़ो मत उससे, उसे एक्सपीरियंस करो, अंडरस्टैंड करो कि वो आपको क्या फीलिंग दे रहा है, वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या इमोशन आपको क्या फीलिंग दे रहा है, एंड जस्ट लेट इट पास। क्योंकि आप प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जब आप कोई भी इमोशन में ज़्यादा देर रुकते हो, आप वहाँ रुक गए, अटक गए, तो बस फिर आपका सब बिगड़ जाता है आज वो जो। तो आई थिंक मैं फील करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि लिसन, कंपेयर नहीं करना, तुम्हारी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है। जैसे हर एक की किस्मत अलग है, वैसे हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की डेस्टिनेशन अलग है, और हर एक का डेस्टिनेशन पे पहुंचने का तरीका अलग है। तो अगर मैं कंपेयर करने लगूंगी तो मैं कभी भी खुश नहीं होंगी। मैं अपनी लाइफ अपने आप से कंपेयर करती हूँ कि पहले मैं कहाँ थी, आज मैं कहाँ हूँ, सक्सेसफुल हूँ, हम पहले से ज़्यादा हूँ, ऊपर को ही जा रही हूँ ना, नीचे तो नहीं जा रही। तो बस फिर अभी आपने कहा कि ये होता है, बता दीजिए कब हुआ है, किस शो को लेकर हुआ है? किस शो को लेकर? हाँ, जिधर आपको लगा हो यार अगर ये मैं करती ना तो मज़ा आ जाता। रियलिटी शोज को लेके मुझे ऐसा लगता है कि काश यार मैं खतरों के खिलाड़ी कर पाती, या मैं नच बलिए कर पाती, या मैं झलक दिखला जा कर पाती। मुझे तब बहुत ऐसा फील हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं। बिग बॉस के लिए नहीं फील हुआ कभी? बिग बॉस तो ऑफ कोर्स बिग बॉस के लिए भी हुआ है, लेकिन बिग बॉस में एक दो बार मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, मीटिंग्स हुई है, तो बिग बॉस मुझे लगता है अचीवेबल है। यस, ऐसा लगता है कि आप दिख सकते हो। हाँ, बिकॉज मुझे आए हैं ना सामने से, मैंने अप्रोच किया है उन्हें, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, तो आई नो कि इफ बन सकता है बैलेंस। हाँ, लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मुझे कोई डांस शो चाहिए, यू नो, आई रियली वांट टू गेट देयर। लेकिन लवीना, हमने ये भी चीज़ देखी है ना कि एक बार जो रियलिटी शो चला जाता है ना, लोग उसके पीछे बढ़ा जाते हैं कि इनको ये शो ऑफर किया जाए, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। रियलिटी शो से आपकी लाइफ में बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपके काम में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में रणवीर शोरे जी जो हैं वो आए थे रियलिटी शो में, उन्होंने कहा था मैं काम लेने आया हूँ बिग बॉस के घर के अंदर। हाँ। कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे, और उनको हर कोई पहचानता है, जो सिनेमा लवर है वो रणवीर को जानता है, लेकिन जो और ऑडियंस है ना वो उनको इतना नहीं जानती। उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं आया हूँ ताकि मैं यहाँ काम लेकर जाऊँ। आप मानती हैं जो बिग बॉस के अंदर या किसी रियलिटी शो के अंदर, जैसे आपने केके का नाम लिया, उसके बाहर से निकलते हैं जब, तो उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता है, काम का मौका मिलता है, उन्हें फेम ज़्यादा मिलती है। नहीं, उन्हें, जो मैंने नोटिस किया है, बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें फेम बहुत मिलता है, एंड फेम से ऑफ कोर्स आपका काम तो पुल होता ही है।
आपको लेकिन काम में भी अलग अलग काम है। आप किस काम की बात कर रहे हैं? ब्रांड्स, टीवी शोज, रियलिटी शोज, वेब, क्या? बिकॉज हर एक का मीडियम अलग है, हर एक का जॉनरा अलग है। मैंने जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग में है, शायद मैंने किसी बिग बॉस वाले को वेब शोज में शायद नहीं देखा है। हो सकता है मैंने उतने वेब शोज नहीं देखे हो। मैंने उन्हें ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए ज़्यादा देखा है। मैंने उन्हें रियलिटी शोज पे ज़्यादा देखा है। मैंने उन्हें इवेंट्स पे ज़्यादा देखा है। सो हाँ, काम तो ऑफकोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो आप कहीं कुछ कर रहे हैं तो उससे आपको डेफिनेटली मिलता है। एंड रणवीर सर का तो ये है कि उनका काम इतना अच्छा है कि जो सिनेमा लवर्स हैं, जो एक्चुअल आर्ट को जानते हैं, वो तो उन्हें देख ही रहे हैं। मे बी उन्हें मासेस में और अपना नाम फैलाना है या नाम अपना और अच्छा करना है। दैट्स वाई मे बी ही चोज Big Boss, and I think once you do a reality show na, then all other reality shows you get approached for. It's like once you do a TV show, you'll get approached for other TV shows. I think it's very similar to that. लवीना, मैं आपको जब देख रही हूँ तो मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ, मतलब मेरे आगे पीछे ऐसा लग नहीं रहा कोई और है, सिर्फ आप ही हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं। जब पहला शो आपको मिला था तो वो कैसे मिला था? क्योंकि मैंने ये भी चीज़ें इंटरव्यूज़ में ही आपकी देखी हैं कि आपकी 2 माएँ हैं और मदर्स डे भी आ रहा है। Yes. 2 माएँ हैं आपकी। कल है ना? नहीं, 10 तारीख को है। 10 तारीख कैसे चेंज हो गया? 10 तारीख को ही होता है हमेशा। नहीं, 8 को होता है। 10 को होता है। मैंने हमेशा मदर्स डे 10 को ही मनाया। वुमेन्स डे 8 मार्च है। नहीं यार, 10 को होता है, मैंने हमेशा सुना है। सच में मैं गूगल करके लास्ट ईयर कब था? लास्ट ईयर कब था? 8 ठीक है, रुक, आप नहीं था लास्ट ईयर, 10 को ही था। कब था लास्ट ईयर? 1 मिनट रुको। ना तुम्हारा ना मेरा, 25 तो मदर्स डे लास्ट ईयर देखो कब था? मुझे लग रहा है 8 को था। 11 को था और संडे ही था, मुझे अभी भी याद है। 11 को था, इस बार 10 को है। मतलब मैं आसपास, नहीं इस बार 10 को है। तुम गूगल करो। जितना मुझे लगता था कि 8 को होता था। बट एनीवे, यस, मेरी 2 माएँ हैं। हाँ। और याद है सुनील शेट्टी की एक फिल्म थी, मेरे 2 बाप, तो वैसे मेरी 2 माँ नहीं, मेरे 2 बाप भी हैं ऑफ कोर्स। सो या मदर्स डे के लिए मेरी एक मदर होंगी मुंबई में, एक मदर होंगी दिल्ली में, लेकिन मैं होंगी नेपाल में। सो यस, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही उनके साथ। बट जब रहती हैं तो किस तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट करती हैं? यार मुझे लगता है एवरी डे इज अ मदर्स डे, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर। आई हैड 2 बेबीज, अभी मेरे पास एक ही है, माई जूनो। सो यार मदर्स डे, विमेंस डे तो हर दिन सेलिब्रेट होना चाहिए मुझे लगता है। आई थिंक एवरीबडी शुड सेलिब्रेट देमसेल्व्स एवरी डे, बिकॉज लाइफ इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन एंड इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल। आज आप हो, कल नहीं हो, किसी को नहीं पता। तो मुझे लगता है सेलिब्रेट तो हर दिन करना चाहिए। एंड मेरी दोनों मम्मियाँ इतनी मज़ेदार है ना लाइफ में, इतनी हैप्पी गो लकी, इतनी फनी, ह्यूमरस, हैप्पी गो लकी, प्यारी। जो आपको मेरे में दिखता है वो उन दोनों से ही आया हुआ है, एक से बाय बर्थ और एक से बाय परवरिश। देव की यशोदा। यस। सो हम मोस्टली ये अटेम्प्ट करते हैं कि शाम तक सब फ्री हो, ठीक है, और एक बढ़िया सा डिनर करें इफ नथिंग, ठीक है। बाकी जो मेरी मम्मा को पसंद होता है वो, अगर कभी बोल सकते हो आप, मम्माओं को जो मेरी मम्माओं को पसंद होता है वो मैं कभी उन्हें, अगर वो मुझसे मांगती है तो मैं उन्हें लाकर देती हूँ। और अगर नहीं भी मांगती है, मेरा नोटिसिंग पावर बहुत अच्छा है, तो मैं देखती हूँ कि क्या चाहिए सामने वाले को, तो मैं फिर वो दे देती हूँ उनको। तुम बिन जाऊँ कहाँ से लेकर अब तक का अगर आप अपने सफ़र को डिफाइन करना चाहें, किस तरह से डिफाइन करेंगी? मैजिकल, एडवेंचरस। स्ट्रगल नहीं यार, वाओ, स्ट्रगल क्यों? स्ट्रगल इज अ वेरी लेस पॉजिटिव वर्ड। आई वोंट इवन से नेगेटिव, it's a less positive word. Hustle is a better word. And अगर आप हसल नहीं करोगे लाइफ में तो आपको आपकी जर्नी कैसे याद होगी? और अगर मैं हसल नहीं करती तो आप आज यहाँ पर बैठ के मुझसे क्यों बात करते, या मेरा लाइफ क्यों ऑडियंस सुनना चाहेगी? सो मैं कुछ सालों तक स्ट्रगल समझती थी, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। जब से मैंने हसल समझना शुरू किया और समझना शुरू किया कि इट्स अ व्हील, यू नो, वो चलेगा, गुजरेगा, कुछ रास्ते अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे, और वो वापस घूम कर आप पर आएगा। तो जब तक आप
आपके पास मौका है, आप उसे यूटिलाइज करो। जब वो मौका चला गया, आप प्रिपेयर करो अगले मौके के लिए। आप वाइन मत करो बैठ के, क्या यार मेरा लाइफ खराब हो गया, जो मैं भी करती थी और मैं अभी भी करती हूँ। हर इंसान करता है। ऑफ कोर्स, अरे क्योंकि मैंने वही कहा ना, नेचुरल है वो। हाँ, वरना आप तो ह्यूमन हो गए ही नहीं ना, बड़ा शायद मैं नेचुरल इस है। इंटरव्यू के बाद भी करूंगी, यार मैंने लवीना से ये क्यों नहीं पूछा, यार मैंने वो क्यों नहीं पूछा। एग्जैक्टली, ये होता है। लेकिन आपको मौका दोबारा मिलेगा। या राइट, तो बस वही एटीट्यूड, क्योंकि आप दोबारा दिखेंगे किसी और वेब सीरीज में। यस, आपको वही एटीट्यूड के साथ चलना है। अभी जैसे मेरा जब पीएमएसिंग चल रहा होता है, मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो मैं बहुत सड़ी हुई होती हूँ। तब मैं सब चीज लेस पॉजिटिव में चली जाती हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, कोई आ जाए मेरे सामने मुक्का मार दूं मैं। बट it is hormonal and I understand it. It's okay. It's not who I am. That particular time just makes me something राइट, that is also a part of me, but that's not me as a whole. So मुझे लगता है यार लाइफ आपकी इंटरेस्टिंग, मैजिकल और एडवेंचरस होनी ही चाहिए। अगर कोई और नहीं बना रहा तो भैया आप बनाओ उसको। तो क्या आपने टीवी छोड़ दिया है या करेंगी, क्योंकि आजकल आप ओटीटी पे ज़्यादा दिख रहे हो। अभी अनदेखी सीजन 3, उसके बाद एक और लुक है, प्लीज़ हमें इसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे खुद नहीं पता, और मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती, वो चाहे कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम में। यस। मुझे अगर इंटरेस्टिंग कुछ ऑफर आया तो आई विल डेफिनेटली डू इट। क्योंकि आपने ना लवीना हर जॉनरा कर लिया है। मैंने आपको फैंटेसी में देख लिया, आपको कॉमेडी में देख लिया, आपको हॉरर में भी देखा है मैंने, हिस्टोरिक में देखा है, मतलब हिस्टोरिक में देख लिया है, सिर्फ रियलिटी शो शो बचा देखना हुआ है। बट वेरी रॉ भी आप देख रहे हो मुझे ओटीटीज में। सो हाँ, मतलब आपने ऐसा कोई जॉनरा नहीं है भैया जिसमें इन्होंने काम नहीं किया है। मतलब है आपने कुछ। हर चीज ये 4 चीज मेन होता है। मैक्सिमम चीजें की थ्रिलर, है थोड़ा हमने। सस्पेंस वाला अगर आप कर लें तो और मजा आ जाए। लेकिन जो आपने किया चारों चीज, वो हटके जॉनरा है। कहते हैं ना कि एक्टर जो होता है ना, वो एक बंधन में बन जाता है, एक स्टीरियोटाइप हो जाता है। जैसे आपने हिस्टोरिकल बहुत सारा किया, यू नो, जोधा अकबर हो, पृथ्वीराज चौहान हो, इतनी सारी चीज़ें आपने, जैसे मैंने मीरा का नाम लिया, तो एक होता है ना स्टीरियोटाइप में रह जाना। आपने कभी वो फील, मुझे नहीं लगता आपने किया होगा, क्योंकि आपने हर चीज़ कर ली। लेकिन अगर आपने किया है तो प्लीज़ हमें बताएं। पहली बात तो मुझे लगता है एक्टर कभी बंद के रह ही नहीं सकता, हाँ। क्योंकि एक्टिंग इज अ फ्री स्पिरिट थिंग। राइट, एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग योर इमोशंस। तो आप अगर उसमें बंद के रह गए तो आपका काम अच्छा होगा ही नहीं। हाँ, आप बंद तब जाते हो जब आप एक पर्टिकुलर मीडियम में काम कर रहे होते हो, पर वो आपकी चॉइस है। आपको कोई पकड़ के नहीं रख रहा है, आपको ये मीडियम, एक पर्टिकुलर मीडियम नहीं जम रहा है, उससे प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंट करना है, तो आप दूसरा मीडियम ट्राई करो। एंड स्टीरियोटाइप डेफिनेटली सब होते हैं। आई थिंक हर कोई, सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, आप एज अ पर्सनैलिटी भी, अगर आप सेल्स, आपने MBA वो करके सेल्स में घुसे हो, तो मे बी आपको सेल्स ही मिलेगा ना आगे, करेक्ट? हाँ, आपको सेल्स ही मिलेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कुछ और करना चाहते हो कि नहीं, राइट? सो हमारे लिए भी मुझे लगता है ऐसे हो जाता है कभी कभार कि जैसे मैंने 2 रोल्स किए हैं नेगेटिव वाले, तो जब एक कास्टिंग वाला बैठा है, अगर उसके पास 50,000 कास्टिंग के लिए लोग हैं, तो सोचो उसके पास कितना बड़ा, कितना बड़ा रेंज है। अब वो सबको अपॉर्चुनिटी देगा कि नहीं चलो इससे ये करवा लूँ, नहीं, उसके लिए टाइप कास्टिंग क्यों ईजी होती है कि चल लवीना ने किया है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कर लेगी, yes, she'll be able to pull it off। हाँ। So मैं क्यों स्ट्रगल करूं किसी नए बंदे को ट्राई करने का? लेट मी गेट हर ओनली फॉर दिस। बट कभी आप लवीना ऐसे सोचते हो कि यार ऑडियंस मुझे इस कैरेक्टर में ज़्यादा पसंद कर रही है, तो मुझे आगे चल के शायद अगर ये कैरेक्टर, इस तरह का ही कैरेक्टर मैं करूँ, तो लोग मुझे शायद बहुत ज़्यादा और पसंद करने लगे? कभी आपके दिल में ऐसा आया है कि ये सूट हो रहा है? जैसे नेगेटिव आपने अभी कहा, नेगेटिव में आपको लोगों ने पसंद किया है, जो आप भी मानती हैं, तो कभी आपने ऐसे आगे सोचा कि यार नेगेटिव में भी थोड़ा सा देखा जाए, नहीं, आगे अगर मिल रहा है तो कर लेंगे? नहीं, देखो, काम मैं कभी मना नहीं करती, मिल रहा है तो मैं काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है। जब तक मुझे लगता है कि नहीं यार ये काम मुझे आगे नहीं लेके जा पाएगा, या ये ज़रूरत नहीं है ये करने की अभी, तो मैं नहीं करती। अदरवाइज काम को मैं कभी मना नहीं करती, चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रे शेड जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है मैं एक डिसेंट एक्टर हूँ,
मैं कुछ भी काम करूंगी वो कहीं ना कहीं मैं लोगों के दिल तक पहुंच जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने में गेन कर लिया है कि हाँ, आई विल बी एबल टू डू इट व्हाटएवर गिवन टू मी। कोई लाइफ टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसा एक शो जो आपको लगा हो यार इसने तो मेरे करियर को बदल के रख दिया? जोधा अकबर। जोधा अकबर आप मानती हैं? ऑफ कोर्स। मैं मेरे काम की वजह से मैं बहुत फेमस हुई। मैंने अपने बहुत सारे ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स साइन किए वो टाइम पे। इतने सारे लोगों से हम मिलते थे, इतना अच्छा लगता था। और मतलब वो आज भी जब मेरे को स्टेज पे बुलाते हैं ना, एंड जब मैं लोगों को देखती हूँ मेरी आंखें चमक जाती है, एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज दैट पीपल लव अस सो मच। एंड अगर ये लोग नहीं होते तो हमें कौन देखता, you know? आपको पता है कि ये आपने जो रुकैया बेगम का किरदार निभाया है, वो कहते ना कि सिर्फ शहर के लोगों ने ही नहीं देखा है, वो गांव तक टीवी चलती रहती थी और वो 8 बजे जोधा अकबर आता था, वो वहाँ तक फेमस हुआ है। और पता है जब आपको ना रवि सर हमारे कहते हैं कि जब आपको कोई पान वाला पहचानने लगे ना, रिक्शा वाला पहचानने लगे ना, तब तुम समझो तब तुम फेमस हुए हो। और वो चीज़ें मैं बता सकती हूँ कि अगर गांव के लोग अगर आपको पहचान रहे हैं तो आपका काम वहाँ तक पहुँचा है, लोगों ने आपको वो प्यार दिया है। चिटकुल करके एक गांव है, आई थिंक इंडिया का लास्ट विलेज है शायद। वो आपका लेह लद्दाख साइड पे शायद आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा फ्रेंड गया था वहाँ पर मेरा शो देख रहे थे वो लोग, दे वर वॉचिंग इट। ठंड थी बाहर, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, किसी के तो घर पे आग वाग सेक रहा था कुछ, आई थिंक, या मे बी कुछ एक छोटा सा ढाबा टाइप था। तो उसने देखा, उसने मुझे वहाँ से वो भेजा एक स्क्रीनशॉट, उसने बोला ये मेरी दोस्त है। सो ऑफ कोर्स दैट शो इज, देखो मुझे गोइंग टू बी सो स्पेशल। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम, शोभा मैम, जी टीवी एंड माय होल टीम, कि ऑफ कोर्स वो हमेशा रहेगा। बट उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड या आई थिंक आई विल कीप डूइंग दैट। रजत टोकस के साथ आपने 3 जो है सीरियल्स, पृथ्वीराज चौहान हुआ, जोधा अकबर हुआ, एक और शो चंद्रनंदिनी, और वो जोधा अकबर के बाद आया था चंद्रनंदिनी। कैसा बॉन्डिंग था आपका? क्योंकि अब ना रजत टोकस एकदम गायब हो चुके हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं और फैंस जानना चाहते हैं यार कि वो बात होती है कुछ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई नेवर हैड हिज नंबर, आई स्टिल डोंट हैव हिज नंबर, वी नेवर स्पोक। ही वाज वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी गुड एक्टर, वो तो सबने देखा ही है, बट वेरी प्रोफेशनल। मतलब हमने कभी चिल नहीं किया, हमने कभी ड्यूरिंग पृथ्वीराज चौहान व्हेन ही वाज अ किड एंड ऑल ऑफ अस वर किड्स, तब हमने चिल किया है, हम सब साथ में पूरा ग्रुप मूवी देखने जाते थे एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन व्हेन ही ग्रू अप ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, ही बिकेम मोर प्रोफेशनल एंड मोर फोकस्ड टू हिज वर्क। तो हम सिर्फ सेट पे ही मुलाकात होती थी, हम मिलते भी कहीं नहीं थे, कभी नहीं मिले, कभी बात नहीं हुई, सेट पे बस लाइनें करते थे, हाय हेलो हुआ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इस मतलब आजकल हमने देखा है कि जो एक शो बनता है वो पूरा परिवार बन जाता है, यू नो, पार्टीज वगैरह साथ में। परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, राइट। चाचा भी होता है, मामा भी होता है, ताई भी होती है, बहन भी होती है। सो या ही इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, दैट्स इट। तो कभी कुछ मतलब ऐसा? नथिंग एट ऑल। मतलब 3 शोज टिल अ पॉइंट आई हैड परिधीज नंबर ऑल्सो, बट आई थिंक मैंने फिर फोन चेंज किया तो मेरे पास शायद अभी तो परिधि का भी नंबर नहीं है, बट रजत का नेवर। बिकॉज सी व्हेन somebody is so closed, why would you want to be in touch with somebody who's so closed? आप आज मेरे से ओपन अप करोगे तो मैं आपसे ओपन अप होंगी ना। आप अगर मेरे साथ सिर्फ प्रोफेशनली रहोगे तो why will I be personal with you? I'll also be professional with you. So that's what it was with him. Professionally he was so good कि फिर मेरे को समझ में आ गया पर्सनल डायनामिक्स जीरो है, नहीं बन ही नहीं सकता इनके साथ। नो, पर्सनल डायनामिक्स जीरो है हमारे, बस दैट्स इट। हम लोग ने साथ में सेट पे बैठ के खाना खाया है, हमने बातें ऐसा नहीं कि बात नहीं करता था, बात करता था, बातें हुई, ये सब कुछ है, पर नो नंबर शेयरिंग, नथिंग। एक बार रूम पे चले गए, दोबारा मिलना नहीं, नथिंग एट ऑल। बिकॉज ही वॉज अ वेरी, क्या बोलते हैं, फोकस्ड पर्सन। उसको काम से घर, घर से काम, दैट्स इट। सो इट्स ओके, एंड ही हैड हिज पर्सनल लाइफ, ही वाज ऑफ कोर्स इंक्लाइंड टू दैट। हम बकवास करनी या बकर करनी, हमारा अलग है यार। ये बात तो आपने सही बोली। so, जो जैसा है, अब किसी को शायद मेरा नेचर नहीं पसंद है, नहीं बढ़िया लगता है, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो,
मुझे एक बात थोड़ी बुरी लगती है कि यार इंट्रोवर्ट्स को क्यों ऐसे देखा जाता है। ठीक है यार, नहीं उसका मन बात करने का, तो मत करे, नहीं बात करना चाहता, वो है इंसान। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे इंट्रोवर्ट्स समझ में ही नहीं आते थे, मुझे अच्छे भी नहीं लगते थे। बट देन एज आई ग्रू ओल्डर आई वाज लाइक ठीक है यार, वो उनका चॉइस है। नो बट ब्रो, उनका चॉइस है वो यार। यू कांट फोर्स समबडी टू बी योर फ्रेंड एंड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली डजंट मेक देम अ बैड पर्सन, राइट। फिर लेकिन वो जो पर्दे पे केमिस्ट्री दिखती थी ना, बाय गॉड, वही तो कह रही हूँ, मैं तो फैन हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत अमेजिंग एक्टर है वो। इतना अपने कैरेक्टर में हमेशा घुसा रहता था कि इट शोड ऑन स्क्रीन यार। आप, मुझे तो लगता है कि आप दूसरी मिस और वर्ल्ड मुझे थी। बहुत इरिटेट होता है, सॉरी टू कट यू, हाँ। कि जब मुझे पूछते ना आप रजत से टच में हैं, आप परिधि से टच में, अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए ना। आप मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में पूछिए कि आप कैसी हैं, आपका जीवन कैसा है, आप काम क्या कर रही हैं। वो तो पूछते नहीं, फिर बोलते अरे लवीना टंडन कहाँ है। आप मुझसे पूछिए ना मैं कहाँ हूँ या मैं कैसी हूँ। मुझे नहीं बात करनी है कि रजत कहाँ है या कैसे हैं या क्या है, मैं उनसे टच में नहीं हूँ। सो प्लीज मुझसे ये सवाल पूछना बंद कीजिए। नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग द फैंस बिकॉज दे कीप आस्किंग मी अच्छा, दैट। okay. एंड सी आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को ऐसा लगता होगा, लेकिन 12 साल हो गए वो शो बंद होके। हम तभी भी टच में नहीं थे, हम अभी भी टच में नहीं है। एंड आई नो आप लोग जानना चाहते हैं वो कहाँ है, बट अनफॉर्चुनेटली इवन आई हैव नो आइडिया। यू नो लवीना, अगर आप पता है, अगर आप भी नहीं दिखती ना बहुत टाइम से, अगर रजत दिखते ना तो लोग रजत से पूछते कि वेयर इज लवीना, वेयर इज लवीना। बट किसने कहा मैं नहीं दिखती? मैं इंस्टाग्राम पे, नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं दिखती तो हम कह रहे हैं। आई गेट इट। मैं तो मतलब इंस्टाग्राम पे चाय भी पीती हूँ, कौन सी पीती हूँ वो भी डालती हूँ। तो मैं लाइक आई एम वेरी सोशल गाइज, आई लव बी एंड सी आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन टुडे। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन सिंस years now. So and I am also like मेरे बारे में कर दे पूछो भाई। हाँ, कि अगर आप पूछ रहे हो ना मुझे कुछ, तो मेरे बारे में पूछो, I'll be more happy, you know. मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि स्माइली सूरी के बाद आपको रात को 1:30 बजे कॉल आया था इसके लिए। भाई आपने क्या, मतलब सच सिलेक्शन के लिए मुझे उन्होंने कॉल किया रात को कि आप सिलेक्ट हो चुकी हैं, आपको कल या परसों में निकलना पड़ेगा करजत के लिए। हमने ठीक है यार, मैंने 8:30 बजे ऑडिशन दिया है। अगर मेरे को 8:30 फोन आया, मैं उसके बाद गई, 9:30 10 तक मेरा फिनिश हुआ है, आगे गया है, सब बड़े बड़े लोग बैठ के देख रहे थे। सिलेक्शन में टाइम जाता है और हमारी इंडस्ट्री में टाइम इज नथिंग। टाइम जैसे 9 to 5 कैसा होता है वो नहीं है। कभी भी शूटिंग हो जाएगी, कभी भी पैकअप होगा, कभी भी फोन आएगा। यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी एक्टिव। क्योंकि ना मैं जब टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कह सकती हूँ कि 2012 से जितने भी सीरियल्स ZTV पे आते थे, मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप जिस तरह से चलती थी ना, ऐसे कर के ठुमक के, क्या चलती थी आप यार? कैसे आपने सीखा ये बताएं पहले। कैसे वो आपने जो ठुमक के आप चलती थी, बाय गॉड यार क्या चलती थी आप, चाल ढाल, वो आपकी आंखें, जिस तरह से आप फेंकती थी चीज़ों को, मैं तो मैं ये कह सकती हूँ आपको। मतलब मुझे लगता है रुकैया के लिए, आई एम रियली सॉरी स्माइली, लेकिन आपसे बेटर चॉइस कोई नहीं हो सकता था, कोई भी नहीं हो सकता था। और सेम फॉर मीरा, जो मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जो हम रात को, आज भी शायद मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगी और मैं कहूँगी देखो आज मैंने इंटरव्यू लिया है। अरे वाह, प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताओ। ये चलना, चाल ढाल, ये खुद का था या किसी ने आपको बोला था कि प्रॉपरली ऐसे करना है? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर जो थी हमारी, उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बताया था। एंड जैसे जैसे जब मैं लाइंस पढ़ती थी या जो मैं डायलॉग्स पढ़ती थी ना, तो उसमें मुझे समझ में आया कि इसका एटीट्यूड आपको लाइंस में ही समझ में आ जाता है ना, कि आप क्या एटीट्यूड कैरी कर सकते हो। सो वो फिगर आउट करने में मुझे आई थिंक 1-1.5 हफ्ता लगा, लेकिन वंस जब वो फिगर आउट हुआ ना कि ओके शी इज अ बिच, यू नो, बट शी इज नॉट अ बिच ऑलवेज, शी इज अ गुड पर्सन बाय हार्ट, but because she is at a position that she has to maintain that, and she loves her best friend and she's married to him, but he doesn't love her back. So वो एक थॉट प्रोसेस आते समझ आई कि अच्छा क्या कैसे कर सकते हैं, तो मैंने किया। और चाल तो यार मुझसे बेटर कोई हो ही है यार, अदिति राव हैदरी की यार,
हाँ उनकी जो वो चली है उफ। हाँ बट फैन फॉर लाइफ यार, आपका फैन फॉर लाइफ, नो तो डाउट। मैं उनकी चाल की फैन हूँ। बट यार मुझे बस वो लाइंस पढ़ के, वो प्रैक्टिस कर करके फिर वॉक करके ऐसे यहाँ वहाँ देखें, मैं एक्चुअली सबको ना अपने नीचे समझती थी वो करते टाइम कि तुम तो अच्छा हुआ तो मैं मिली नहीं इनसे, मेरे को भी नीचे समझ। नहीं कैरेक्टर में वही मैं कह रही हूँ, जब once I used to be in that outfit and when I was saying the dialogues and I used to be like लवीना रुकैया के सब नीचे है, कोई उससे ऊपर नहीं है, सो वैसा ही एटीट्यूड रखना है। तो वो धीरे धीरे करके आता गया और मैं दिन में 8 सीन्स करती थी यार, कभी 8 सीन, कभी 6 सीन, कभी 7, मतलब वो कर करके वो जहन में बैठ गया। आई यूज्ड टू शूट 28 days a month. I used to live in Karjat. I had no personal life. मेरी डॉगी आई थी तभी, उसको भी मैं करजत में पाल के रखा था मैंने, ब्लिंग को। मेरी मम्मा आके मेरे साथ रहती थी, तो तो धीरे धीरे बन गया वैसा जो बना। और मैं आज देखती ना तो मुझे ऐसा लगता, अरे यार कैसे बन गया यार ये। हम आज भी देखते हैं आपको वहाँ पे? मैं भी देखती हूँ। अभी देखते हो? अरे मैं मतलब अभी शायद मेरा 10-15 एपिसोड अभी बाकी होगा, वरना मैं पूरा जोधा अकबर 4 बार, साल में 2 बार तो मैं देख ही लेती हूँ। और चीजें तोड़ने में तो बिकॉज पर्सनल लाइफ में तो मैं नहीं करती वो सब, बिकॉज भाई अपना ब्रेकअप से जूझ रही थी आप? हाँ जी, I was I जस्ट कम आउट ऑफ। आप वो वाली शेर थी, क्या कहते हैं हम? घायल। घायर खूंखार। घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। वो खूंखार शेर थी आप, शेर नहीं थी एक्चुअली वो। So I was going through a breakup and it just helped me a lot यार। तब तो मैं ऐसा था तोड़ दूंगी मैं, जो दोगे हाथ में तोड़ दूंगी। एक दिन मैंने फेंका वो बक्सा, ज्वेलरी बॉक्स, वो बाउंस होके बेचारे होशियार के पैर पे गिरा। वो कितने दिन तक लंगड़ाता रहा यार, और मुझे इतना गिल्टी फील हुआ। मैं बोला सॉरी अशोक जी, आई एम सॉरी। बोलते नहीं कोई बात नहीं, इतनी बार तो खा चुके हैं। मैंने बोला सच्ची में थोड़ी खाई आपने? बोलते हाँ ऑन स्क्रीन तो आपने आज तो सच्ची में मार भी दिया। आज क्या खा के आई हैं आप? मैंने बोला कुछ भी नहीं। वो सब लड़के ही थे ना एक्चुअली? नहीं, जो होशियार था ही वाज अ मैन। अच्छा, लेकिन जो महामंगा के साथ थे वो भी मैन सब, मतलब सब वो और जो ये थे होशियार जी, दोनों देवर मैन, मनोज जी एंड अशोक जी। क्या एक्टिंग की है भाई, मतलब लाजवाब। थैंक यू। लेकिन अब क्या करना है? इतना मतलब तोड़ फोड़ तो आपने मचा लिया है अपनी ज़िंदगी में, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, अब क्या करना है? अच्छा वो लड़का, ये बताइए, वो लड़का पछताता है? कौन लड़का? पश्चाताप होता है जिसने ब्रेकअप किया था? आई डोंट नो, दिस इज द एटीट्यूड ब्रो, एंड आई डोंट केयर, सिंपल। उसके बाद तो हट, कौन तू कौन मैं, अपन लवीना टंडन है ब्रो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सिंपल। वाओ, दैट्स हाउ यू ग्रो एंड गो अहेड इन लाइफ। आगे क्या करने का प्लान है लवीना? क्या करना चाहती हैं आप आगे? धमाल किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना चाहती हैं? अपने दिल से बताइएगा, किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहती हैं? मेरे जहन में कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स लेकिन एक मंशा होती है ना इंसान की, यार इस एक्टर के साथ काम करना है, इसके अपोजिट काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। जोया अख्तर। जोया अख्तर, यस एब्सोल्युटली। आई वांट टू वर्क opposite or maybe with Vijay Varma. Oh wow. I really like him as an actor and मटका as a किंग भी performer. उनका काफी अच्छा What a चल रहा show. है, देखा अभी तो आपने? सीजन 2 भी आ रहा है गाइस। हाँ, ओहो। What a show. मैंने अभी 3 दिन पहले ही फिनिश किया एंड कृतिका कामरा इज सो गुड, एवरीबॉडी। वो भी टीवी से आई हुई हैं, आज देखिए। ऑफ कोर्स हम यार टीवी से आके आप तो ऐसा साउंड करा रही हैं जैसे टीवी वाले सिर्फ टीवी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ एक्टर होता है, मीडियम डिफरेंट है। आप उनको मौका दीजिए, वो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। राइट। एंड टीवी वाले सारे पक्के खिलाड़ी हैं, मैं बता रही हूँ, एकदम पके हुए चावल हैं हम सब। और वो कितने भी घंटे काम कर सकते हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं नहीं, ऑब्वियसली आजकल के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वही मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, और आपने ऑब्वियसली सुना, आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है। कह रहे आप तो टीवी की हैं, ये होता है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि वही बात है ना, देखो आपने एक पर्टिकुलर मीडियम में काम किया है, तो आपने एक तरीके से काम किया है बहुत सालों से। हो सकता है आप में वो हो कि आप दूसरे तरीके से भी काम कर सको, बट व्हाई विल दे इन्वेस्ट देयर टाइम इनटू यू सो मच कि नहीं, आई वांट टू टेस्ट हर फॉर दिस आल्सो बिकॉज आई नो शी हैज इट इन यू। हाँ, कोई लोग ये भी करते हैं, लेकिन हर किसी के बॉम्बे कितना फास्ट है यार।
टाइम ऐसे निकल जाता है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो जब आपके पास काम नहीं हो ना, आप प्रेप करो, आप प्रेप करो करो करो, और आपको वो एक मौका भगवान ज़रूर देगा। अगर आपका काम ऑनेस्ट है ना, और आप अगर ऑनेस्ट हो, आपको मौका मिलेगा। तब आपने अगर प्रूव कर लिया ना, तो आपके लिए दूसरे दरवाजे भी खुल जाएंगे। उनको क्या है यार, अगर आप अच्छा काम करो वो डेफिनेटली आपको काम देंगे, किसी को आपसे थोड़ी कोई मतभेद है। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने एक्टर्स को चुना, जो सच में एक्टर हैं, जिनकी कहते हैं ना कि कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैंडम बहुत अच्छी है लेकिन एक्टर अच्छे नहीं है वो, अगर ऑन स्क्रीन एक्टर देखा जाए। आपने एक ऐसे इंसान को चुना जो ऑन स्क्रीन बेहद कमाल का काम करते हैं, जिन्हें देख के एक अलग सी कहते हैं ना एनर्जी आती है। आपने वैसे इंसान को चुना। मैं तो मतलब इरफान जी के साथ भी काम करना चाहती थी, बट इट्स या सो हाँ, लाइक ऐसे है ऑफ कोर्स काफ़ी लोग हैं, जैसे लाइक आई हैव वर्कड विद कुमुद सर, आई हैव वर्कड विद विनय पाठक सर। ओ माय गॉड, क्या एक्टर्स हैं यार ये लोग, मतलब ये लोग हैं असली एक्टर्स यार। यस, नवाज क्या सर, मतलब देबू सर यार, दिव्येंदु सर, पंकज दिव्येंदु सर के साथ आपने काम किया है। Yes. मतलब वो कमाल के इंसान है, मैंने उनका इंटरव्यू किया। इंसान भी और एक्टर भी क्या हाँ। है। मतलब आप हमेशा देखना, जब भी कोई अच्छा इंसान हो ना, वो एक्टर खराब हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिंग क्या है, आप अपने आप को ही तो वहां पर लेकर जाके कोई और इंसान बन रहे हो। सो मुझे पंकज त्रिपाठी जी, अरे यार एक क्लास है यार, वो भी है मेरी लिस्ट में, उनके साथ भी मुझे काम करना है। उनके साथ तो काम करना। फिर ना आप ना आपने इरफान सर का नाम लिया, मुझे उससे सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई। आपने उनके साथ भी काम किया है। या हाउ वाज द बॉन्डिंग विद हिम? ही इज वेरी नाइस, लाइक ही वाज वेरी नाइस, वेरी फन लविंग, वेरी चिल्ड आउट। मैं तो उसकी हायाबुसा पे भी ही टेकन मी फॉर अ राइड। सो या जो वो था बिग बॉस में, वो वैसा ही था। 1 2 3 4 किस वो ऐसे वाले वो वैसा ही था। या व्हेन यू गॉट दैट न्यूज़, मतलब आपने कैसे संभाला खुद को कि नहीं, सी वी वर नेवर इन टच आफ्टर वर्क सो मच। हम कभी पार्टी वार्टी में मिलते थे तो डेफिनेटली, तो ऑफ कोर्स आई वाज सैड यार, काम किया कि क्या यार कैसे हो गया, मतलब इट वाज शॉकिंग। सो बाकी व्हेन आई लॉस्ट माय राखी ब्रदर, जो मेरे साथ शो में रह चुके हैं, सिद्धांत सूर्यवंशी नाम है उनका, वो वारिस में मेरे ब्रदर बने थे, तो उनकी डेथ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम हमेशा से टच में थे, वो मेरे ब्रदर थे एंड ऑल ऑफ दैट। बट अदरवाइज जिनके साथ मैंने काम किया है लेकिन मैं टच में नहीं हूँ, तो आई ऑफ कोर्स आई फेल्ट सॉरी फॉर देम, बट आई हैव नेवर बीन वेरी डिस्टर्ब्ड by their going, but yes, I have been sad about it, yeah, because his mother used to love him so much, and his mother only had him. So yeah. And one daughter also, उनकी बड़ी बहन थी। Okay, I'm not very well versed with that. क्या करना चाहती हैं लाइफ में? शादी वादी आप करना चाहती हैं? अपने जीवन में प्यार के फूल बिखेरना चाहती हैं? ये बताइए। बिखेरना है। प्यार तो मेरे जीवन में अभी भी बहुत है। शुरुआत मेरे नाम से ही होती है, मेरे प्यार, मेरे नाम में ही प्यार है, लव वीणा। एंड जब से मेरी लाइफ में पेट्स हैं, तब से मेरे जीवन में बहुत प्यार है। लेकिन आप जो पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आई वांट दैट इन माय लाइफ। आई हैव हैड कपल ऑफ रिलेशनशिप्स, 3 relationships where we both were equally in love and everything, but maybe that was not meant for both of us, so it didn't happen, and it's completely okay. Now it's completely okay. That time it wasn't, but yes, I see myself getting married in maybe next 2 years. Oh wow. Yeah. मतलब रहना तो पड़ेगा ना, इंसान को जानना तो पड़ेगा। 2 साल में आप जान लेंगी? मतलब कोई है? येस ऑफ कोर्स, मेरे जीवन में ऑलरेडी बहुत सारा प्यार है, स्टार्टिंग विथ माई नेम, मेरे नाम में बहुत प्यार है, एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट व्हेन इट कम्स टू लव। मुझे फैमिली में बहुत प्यार मिला है, सबकी लाडली रही हूँ। वो देख सकते हैं। यस और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, प्लस बहनें बहुत अच्छी हैं मेरी। और जब से मेरे लाइफ में एनिमल्स आए हैं, या मैं उनकी लाइफ में आई हूँ, जो वाइस वर्सा, तो मुझे बहुत उन्होंने प्यार दिया है। बट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एंड कंपेनियनशिप, ऑफ कोर्स आई वांट दैट इन माय लाइफ, एंड आई थिंक राइट नाउ माय वर्क लाइफ इज़ ग्रेट, एंड आई वुड लाइक टू हैव दैट मोर इन माय लाइफ। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा करियर पे और फोकस करूँ, और मीन टाइम में आई एम लुकिंग आउट फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर.
सो मेरी मम्मा भी ढूंढ ही रही हैं, आई एम वेरी श्योर, मेरे पीठ अरेंज पीछे। करोगी? इसलिए कहा ना मेरे पीठ पीछे, हाँ। बिकॉज आई एम नॉट आई एम नॉट एन अरेंज्ड पर्सन। आई कैन नेवर बी, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, अरेंज होती है तब कि चलो इसको इससे मिलाया, अच्छा ये मेरे फ्रेंड की बांध friend है। देते हैं ना साथ में, बड़ा बेकार लगता है यार। सो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई कैन एटलीस्ट मीट द पर्सन, बट आई वुड वांट टू हैव अ लव कंपेनियन एंड लव मैरिज। दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव माई सेल्फ एटलीस्ट 2 years। सो अगर इस साल प्यार हो गया तो अगले साल कर लेंगे शादी। अरे वाह। अगर अगले साल प्यार हो तो उसके अगले साल कर लेंगे। प्यार होगा? ऑफ कोर्स प्यार होगा में, ना? ऑफ कोर्स होगा, मेरे में होगा बहुत है प्यार। और होगा भी। आई विल नेवर गिव अप ऑन लव, बी इट अ प्लेटोनिक लव और अ मदर्स लव और a romantic love. I will never, because love is the best thing. You can't give up on that. And बाकी संजोग जब होगा शादी तो तभी वो होगी। तो बात सही है। Yes. आपने करियर की बात की, अनदेखी आ चुकी है, लुक्खे आने वाली है, ये बताएं इसके लिए आपने कैसे तैयारी की है? अनदेखी के लिए तो ऑफ कोर्स मैंने मतलब मुझे पता है, मैंने मैनिफेस्ट किया। अनदेखी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फ्यू शोज OTT वाले जो मैंने देखना शुरू किया था, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द शो दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने सिद्धार्थ सर के साथ पहले भी काम किया जिन्होंने फर्स्ट अनदेखी बनाया था। फिर मैं उनके दूसरे शो पे असिस्टेंट AD थी, जहाँ पर अनदेखी के 2 एक्टर्स थे और मैं उन्हें जाकर स्क्रिप्ट्स देती थी। मैं बैक एंड पे थी और वो एक्टिंग कर रहे थे, और फिर उन्हीं एक्टर्स के साथ मैंने अगले साल अनदेखी सीजन 3 किया। सो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल शो है और हमेशा रहेगा। 3 से 4 में आई मैं, और 4 में और क्रूशल और इम्पैक्टफुल रोल है राशि दंगवल का, जो मेरा कैरेक्टर है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़, हमने बहुत मेहनत की है ये शो बनाने में, और ये बहुत अच्छा शो है, नॉट बिकॉज आई एम इन इट, इसके लिए कह रही हूँ, बट एज एन ऑडियंस ऑल्सो व्हेन आई सी द शो इट्स अमेजिंग। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और क्या परफॉर्मेंसेज है। सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इट्स ऑन सोनी लिव। इट स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन 1 May। सो अब उसके एपिसोड्स आ रहे हैं 8th को, और एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं। सो प्लीज डू वॉच। एंड लुक्खे के लिए तो अपन बहुत एक्साइटेड है बॉस। फुल मुंबई वाली लड़की हैं आप, और मुंबई वाला शो है। नहीं 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 नहीं, आप लुधियाना से हैं वैसे तो? नहीं, दैट्स अ गलत इन्फॉर्मेशन। अच्छा। आई एम फ्रॉम मुंबई। किसने विकीपीडिया पे डाला है मुझे नहीं पता। मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में। क्योंकि वो लुधियाना पंजाब गूगल पे आता है। आई नो मैंने भी देखा है। मैं कौन, मेरे लाइफ में कब पैदा हो गई वहाँ सोच रहे हो आप? नहीं, मेरे लुधियाना के कोई नहीं है। माई फादर, माई रियल फादर वॉज फ्रॉम जलंधर। अच्छा। माई मदर इज फ्रॉम दिल्ली, ओके। and my adopted parents both are from Mumbai. अच्छा, And because I was born in Mumbai, that's how I got adopted. ओके। Yes. So my sisters were born in Jalandhar. I was born in Mumbai, and my brother is born in Delhi. So Ludhiana da koi nahi hai bhai. And show is about the show is not Mumbai based. The show is Chandigarh based. Punjab based show है ये, जहाँ पर मैं हुणे पंजाब दी कुड़ी हाँ, तो धमाल मचाइए। आई एम प्लेइंग अ पेडलर इन इट। How was the experience? Oh my god, crazy! Like I have marks and everything, and Because I'm पूरा musical है यार। yeah. King But I'm है। shooting people. I am, you know, मतलब मेरे 2 गन है, मैं शूट कर रही हूँ, गालियाँ दे रही हूँ लोगों को, स्कूटी चला रही हूँ एकदम डॉन के जैसे, and I'm like selling drugs. So it's a, when I gave the audition, I got a revert that this is Zubeda. ये like she is it. यही चाहिए था हमें। So I have that badass person, the bitch baddie in me. Wow. So that came out very well, and I got casted for it, and I'm very excited. So I really hope आप please उसका ट्रेलर भी देखिए, and शो रिलीज हो रहा है 8th को on Amazon Prime. So प्लीज़ उसे देखिए, मुझे और भी प्यार दीजिए, and guys, keep yourself updated on me, man. You should know what I am doing. So yeah, you better watch it. Obviously, आपने अभी तक देखा नहीं, जाओ देखो। क्या कर रहे हो बैठ के? हाँ, इंटरव्यू के बाद देखो। So yeah. लास्टली, अब क्या क्या OTT के लिए आपने ऑडिशन दिया? आई नो वो बड़ा वो होता है, आप बता नहीं सकते हो,
बट क्या क्या चल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में, आपकी ज़िंदगी में प्रोफेशनल? I shot for 2 ads recently, and OTT I'm still figuring it out that which has to be done and which has more possibilities. So वो तो अभी शिव शक्ति को ही पता है यार, मैं जिस चीज़ के capable हूँ वो दे देंगे. So just keep following me on Instagram. You will know what I'm doing. Yes, tell me your Instagram IG, Lavina. Yes, my Instagram ID is Lavina Tandon05. Okay. All right, and I have a very hot picture. You can check that out too. लड़की धमाल है, कमाल है, मतलब बहुत मज़ेदार है, मुझे बड़ा मज़ा आया. और लवीना, क्या कहेंगे आप ये मज़ेदार इंटरव्यू को लेकर? यार आप, मुझे मज़ेदार लगा, आपको कैसा मैं लगा? बताती हूँ. बताओ. मैं अभी काफ़ी इंटरव्यूज देकर आई हूँ और मुझे और भी देने हैं, पर आप में यार वो फिल्मी कीड़ा है, ये मैंने देखा है. आप ना हर चीज़ इतने इमोशंस और इतने डेप्थ में, लाइक यू फील व्हेन व्हाटएवर यू आर आस्किंग ना, यू फील इट. तो मुझे तो बहुत मजा आया. इट वाज लाइक मोर, आई थिंक मेरा वो रियलिज्म और अच्छे से बाहर आया. कंफर्टेबल हुई? या ऑफ कोर्स. देखिए, वही मोटिव होता है कि जो हमारे साथ बैठे वो कंफर्टेबल हो. Yes. और ऑडियंस उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपको देखने में. लेकिन अगली बार आप मुझसे मेरे सवाल ज़्यादा पूछिएगा. ऑडियंस, आप उनसे मेरे सवाल ज़्यादा पूछे तो वो आके फिर मुझे ज़्यादा पूछेंगे. यस, एक्चुअली ये आपने सही कहा, क्योंकि ऑडियंस का होता है. I know. मैंने जो आपको बताया. नहीं, एंड डेफिनेटली आपको जो जानना है, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. माई लाइफ इज आउट देयर. खुली किताब. Yes, I like, and because of course if I look up to somebody or if I like somebody, I would want to know what they're doing. So I feel a lot for all my fans because I'm also a fan. मैं भी बहुत लोगों की fan हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कुछ पता चलता है उनके बारे में, या क्योंकि उनसे मैं सीखती भी हूँ कि वो काम कैसे करते हैं, वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं. सो या आई लाइक. एंड आई थिंक लवीना, मैं हमेशा से आपकी फ़ैन रही हूँ और मैं अभी भी आपकी फ़ैन हूँ. शायद अब ये इंटरव्यू ख़त्म होगा तो मैं उससे बड़ी फ़ैन बन जाऊँ आपकी. एंड आई रियली लव यू. एंड शायद ऑडियंस तो मुझसे ज़्यादा शायद आपसे प्यार करती होगी. शायद मैं थोड़ा कम करूँ, लेकिन ऑडियंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. एंड प्लीज़, लवीना का शो है अनदेखी सीज़न 3, आप उसे देखें. लुक्के आने वाला है सीज़न 4 भी, क्योंकि लवीना उसमें भी हैं, बड़ा अच्छा रोल कर रही हैं. प्लीज़ उसे देखें, प्यार दें. और लवीना, आप कुछ कहना चाहती हैं अपने ऑडियंस को? यही कि ऑलवेज बी हैप्पी, बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज बाकी दुनिया तो आप पर हार्ड है ही ना. सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. इंजॉय लाइफ, बिकॉज यू नेवर नो कल हो ना हो, विच इज़ वेरी ट्रू. मैंने अपने आजू बाजू बहुत देखा है ये. सो बस लाइफ एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए. टेंशन, मैं ये नहीं कह सकती कि टेंशन मत लीजिए, बिकॉज टेंशन ऐसा है कोई लेना चाहता नहीं, वो आ जाता है हर एक को. लेकिन उससे डील करने का तरीका ढूंढिए, बिकॉज कुछ समय बाद जो चीज़ का स्ट्रेस आप ले रहे हो ना, वो होगी भी नहीं, लेकिन आप हो वो ज़्यादा मैटर करता है. मेरे पापा कहते थे जान है तो जहान है. सो आई थिंक जस्ट फॉलो दैट, बिकॉज आई ऑल्सो डू इट. एंड like Salman sir says always, don't trouble your parents, love them, and please be kind to animals, please. मैं जानती हूँ बहुत लोग एनिमल्स से डरते हैं, डॉगीज़, बिल्ली और ये सब से. तो उन्हें हर्ट मत कीजिए. अगर प्यार नहीं कर सकते तो उन्हें तकलीफ़ तो मत दीजिए, लाते मत मारिए, डंडे मत मारिए, पानी मत डालिए उन पर, क्योंकि शायद आपको अभी कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको ऊपर वाला तो देख रहा है. तो प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड गर्मी का मौसम है, बारिश आने वाली है बहुत जल्द. सो पानी अगर रख सकें अपने खिड़की के बाहर चिड़ियाओं के लिए, ग्राउंड फ्लोर पे अपने घर के बाहर एनिमल्स के लिए, अपने बिल्डिंग में अपनी बिल्डिंग से परमिशन लेके प्लीज़ पानी का बोल तो रखिए. अगर फीडिंग इज़ नॉट अलाउड तो पानी तो हर एक का हक है, पानी तो मिलना ही चाहिए. अपने शॉप्स के बाहर रखिए. और अगर कोई शेल्टर ले रहा है धूप और बारिश में आपके दुकान या आपके बिल्डिंग में, तो प्लीज़ उन्हें लेने दीजिए. दैट्स इट. वाओ, क्या विचार हैं. थैंक यू सो मच लवीना, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.